सुबह के 5 बजे थे। रेलवे स्टेशन पर हल्की ठंड, प्लेटफॉर्म पर सोए हुए लोग और चाय की केतली से उठती भाप। इन्हीं सब के बीच एक बूढ़ा सा आदमी फटे कपड़ों में बैठा था। नाम था रघु। लोग उसे भिखारी कहते थे, पर सच ये था कि रघु ने कभी भीख मांगना नहीं सीखा। उसके हाथ में एक टोकरी होती थी जिसमें गेंदे और गुलाब के फूल होते थे। वही फूल जो लोग मंदिर में चढ़ाते हैं, वही फूल जो लोग खुशियों में बांटते हैं, और वही फूल जिन्हें खरीदते वक्त लोग रघु को देखना भी जरूरी नहीं समझते थे। फूल ले लो बाबू, भगवान का नाम लेकर ले लो। रघु हर सुबह स्टेशन आता। हर ट्रेन के रुकते ही वो डिब्बों के पास खड़ा हो जाता। कुछ लोग सिक्का पकड़ाते, कुछ लोग डांट देते, और ज़्यादातर लोग उसे ऐसे देखते जैसे वो कोई इंसान नहीं, बस स्टेशन की गंदगी का हिस्सा हो। लेकिन रघु हर बार मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे याद था उसकी माँ कहा करती थी, बेटा, मेहनत से कमाया गया 1 रुपया भीख के 100 रुपयों से ज़्यादा बड़ा होता है। कभी वो भी आदमी था। बहुत कम लोग जानते थे कि रघु हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी उसका भी घर था, पत्नी थी, एक छोटा सा बेटा था। लेकिन एक दिन फैक्ट्री बंद हो गई, काम चला गया, फिर बीमारी आई, पत्नी चल बसी, और बेटा भी हालात की भेंट चढ़ गया। उस दिन के बाद रघु के पास सिर्फ सांसें बची थीं और आत्मसम्मान। कई बार ऐसा हुआ कि पूरे दिन में एक भी फूल नहीं बिका। रात को स्टेशन की सीढ़ियों पर भूखा पेट लेकर सोना पड़ा। पर रघु ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वो कहता था, भूखा रह लूंगा, पर खुद को भिखारी नहीं बनने दूंगा। एक दिन सब बदल गया। एक दिन स्टेशन पर एक छोटी बच्ची अपनी माँ से बोली, मम्मी, ये अंकल हमेशा यहीं रहते हैं, ये घर क्यों नहीं जाते? माँ चुप हो गई। रघु ने पहली बार महसूस किया कि लोग उसे देख रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे। उसी दिन एक ट्रेन से एक आदमी उतरा, साफ कपड़े, बैग और आंखों में संवेदना। उसने रघु से पूछा, काका, रोज फूल बेचते हो? रघु बोला, हाँ बेटा, भीख नहीं मांगता, बस फूल बेचता हूँ। उस आदमी की आंखें भर आईं। मौका जो जिंदगी बदल देता है। वो आदमी एक एनजीओ से जुड़ा हुआ था। उसने रघु से कहा, अगर हम आपको थोड़ा सहारा दें तो क्या आप अपनी जिंदगी फिर से शुरू करोगे? रघु की आवाज़ कांप गई। बेटा, आदमी बनना फिर से सिखा दो। मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, भिखारी नहीं। फूल वाला बना कुछ महीनों बाद। रघु अब वही स्टेशन पर था, लेकिन फटे कपड़ों में नहीं। उसके पास एक छोटी सी फूलों की दुकान थी। नाम लिखा था रघु फूल भंडार। लोग अब उसे पहचानते थे। वो उसे रघु काका कहकर बुलाते थे। जो आदमी कभी प्लेटफॉर्म पर सोता था, आज उसके पास छोटा सा कमरा था और दिल भरने लायक इज्जत। रघु कभी अमीर नहीं बना, लेकिन वो फिर से आदमी बन गया। और यही सबसे बड़ी जीत थी। गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, हालात बनाते हैं। मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, और हर भिखारी भीख नहीं मांगता, कुछ बस मौका मांगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।